लंकाधिपति रावण शिवजी का परम भक्त था। रावण की शिव भक्ति के किस्से कई मिलते हैं। आओ जानते हैं उसकी शिव भक्ति के 3 रोचक किस्से। कहा जाता है कि एक बार रावण जब अपने पुष्पक विमान से यात्रा कर रहा था तो रास्ते में एक वन क्षेत्र से गुजर रहा था। उस क्षेत्र के पहाड़ पर शिवजी ध्यानमग्न बैठे थे। शिव के गण नंदी ने रावण को रोकते हुए कहा कि इधर से गुजरना सभी के लिए निषिद्ध कर दिया गया है, क्योंकि भगवान तप में मग्न है। रावण को ये सुनकर क्रोध उत्पन्न हुआ। उसने अपना विमान नीचे उतारकर नंदी के समक्ष खड़े होकर नंदी का अपमान किया और फिर जिस पर्वत पर शिव विराजमान थे उसे उठाने लगा। ये देख शिव ने अपने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया, जिस कारण रावण का हाथ भी दब गया और फिर वह शिव से प्रार्थना करने लगा कि मुझे मुक्त कर दे। इस घटना के बाद वह शिव का भक्त बन गया। ये भी कहा जाता है कि एक बार नारद जी के उकसावे पर रावण अपने प्रभु महादेव को कैलाश पर्वत सहित उठाकर लंका में लाने की सोचने लगा। वह अपने विमान से कैलाश पर्वत गया और वहां जाकर वह पर्वत को उठाने लगा। पर्वत हिलने लगा तो माता पार्वती ने पूछा कि यह पर्वत क्यों हिल रहा है प्रभु। तब शिवजी ने कहा कि मेरा भक्त रावण मुझे पर्वत सहित लंका ले जाना चाहता है। तब भगवान शंकर ने अपना भार बड़ा करके अपने अंगूठे से तनिक सा जो दबाया तो कैलाश पर्वत फिर जहाँ था वहीं अवस्थित हो गया। इससे रावण का हाथ दब गया और वह क्षमा करते हुए कहने लगा, शंकर शंकर अर्थात क्षमा करिए और स्तुति करने लग गया। ये क्षमा याचना और स्तुति ही कालांतर में शिव तांडव स्तोत्र कहलाया। शिवलिंग। एक बार रावण ने शिवजी की घोर तपस्या की और अपने एक सिर काटकर हवन में चढ़ाने लगा। जब 10वां सिर काटने लगा तब शिवजी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उससे सभी सिर फिर से स्थापित करके कहा, वर मान लो। रावण ने कहा, मैं आपके शिवलिंग स्वरूप को लंका में स्थापित करना चाहता हूँ। तब शिवजी ने अपने शिवलिंग स्वरूप 2 चिन्ह दिए और कहा कि इन्हें भूमि पर मत रखना, अन्यथा ये वही स्थापित हो जाएंगे। रावण उन दोनों शिवलिंग को लेकर चला और रास्ते में गोकर्ण क्षेत्र में एक जगह उसे लघुशंका लगी तो उसने बैजू नाम के एक गर्रिये को दोनों शिवलिंग पकड़ने को कहा और हिदायत दी कि इसे किसी भी हालत में नीचे मत रखना। कहते हैं कि भगवान शिव ने अपनी माया से उन दोनों का वजन बढ़ा दिया और गर्रिये को शिवलिंग नीचे रखना पड़े और वह अपने पशु चराने चला गया। इस तरह दोनों शिवलिंग वही स्थापित हो गए। जिस मंजूषा में रावण के दोनों शिवलिंग रखे थे उस मंजूषा के सामने जो शिवलिंग था वह चंद्रभाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जो पीठ की ओर था वह बैजनाथ के नाम से जाना गया। कहते हैं कि रावण को भगवान शिव की चालाकी समझ में आ गई और वह बहुत क्रोधित हुआ। क्रोधित रावण ने अपने अंगूठे से एक शिवलिंग को दबा दिया, जिससे उसमें गाय के कान गोकर्ण जैसा निशान बन गया। हिमाचल के कानगड़ा से 54 किलोमीटर और धर्मशाला से 56 किलोमीटर की दूरी पर बिनवा नदी के किनारे बसा है बैजनाथ धाम। कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था। वहां पर त्रेतायुग में लंकाधिपति रावण और उसके पुत्र मेघनाद ने शिवजी की तपस्या करके अकाल मृत्यु पर विजय प्राप्त की थी। यहाँ पर महाकालेश्वर मंदिर है। यहीं पर द्वापर के जयद्रथ ने भी तपस्या की थी। आकाश मार्ग से गुजरते वक्त रावण का विमान डगमगाने लगा था। वहां नीचे शिवलिंग को देखकर वह रुक गया। तब रावण ने यहाँ शिव की तपस्या की। लंबी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे वरदान मांगने को कहा तो रावण ने प्रार्थना की कि इस घटना का कोई साक्षी नहीं होना चाहिए। उस समय भगवान शिव ने नंदी से अपने से दूर किया हुआ था। सभी से यहाँ शिवलिंग की पूजा बगैर नंदी की जाती है। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई बड़े तप किए थे। उनसे अमरता का वरदान पाने के लिए एक बार अपने सिर काटकर शिव को चढ़ाए थे, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसके नाभि में अमृत स्थापित किया था। यह एक बात ध्यान देने योग्य है कि भगवान शिव ने उसे अमरता का वरदान नहीं दिया था, परंतु उसकी तपस्या बहुत बड़ी थी, इसलिए केवल नाभि में अमृत स्थापित किए।